चलिए नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता हो गया है कि एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसमें बदलाव हुए हैं। तो आज के वीडियो क्लास में जानेंगे कि जो इकोनॉमिक्स का जो भाई सिलेबस है 12th क्लास का, इसमें कौन से चैप्टर को हटाए गए हैं इसको देखेंगे। अब यहाँ बात कर ले, जल्दी से आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हम इकोनॉमिक्स में 12th क्लास के दोनों बुक पढ़ते थे। एक बुक है हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय और सेकंड बुक है हमारा समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। और इसमें सर 6 चैप्टर पहले पढ़ते थे और 6 चैप्टर इसमें, यानी माइक्रो में भी 6 लेसन पढ़ते थे हम लोग और मैक्रो में भी आपको 6 चैप्टर पढ़ने होते थे। लेकिन अब खुशी की बात यह है कि ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें से एक चैप्टर को हटा दिए गए हैं और वो है सर आपका 6वां चैप्टर, जिसको कहते हैं प्रतिस्पर्धा रहित बाजार। तो यहाँ पर हटाने के पीछे रीजन आपको बताए थे कि अक्सर क्या है ना कि उन्हीं टॉपिक्स को हटा दिए गए, उन्हीं चैप्टर्स को, कि जिस चैप्टर का वर्णन किसी दूसरे चैप्टर में भी देखने को मिलता है। तो इस वजह से बाजार संतुलन जब आप पढ़ेंगे और पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का जब सिद्धांत देखेंगे तो उसमें लगभग जो बातें होगा वो इस चैप्टर की जो बात है वो लिखी गई। तो यही हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से 6 लेसन को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो अब जो बच गया आपका टोटल जो चैप्टर्स वो है आपका 11। तो इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में कोई छेड़छाड़ नहीं, ये सभी आपको पढ़ने ही हैं। तो आप यहां से आप देख पा सकते हैं, इधर स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं कि ये चल रहा है। इसी को हमने हिंदी में यहाँ पे लिख दिए कि जो बच्चे अभी तक सिलेबस नहीं लिखे हैं 12th क्लास के इकोनॉमिक्स जिनका है तो वो हिंदी यहाँ से डाउनलोड यहाँ से नोट कर सकते हैं। एक बार फटाफट बोल देंगे, वर्डिंग पढ़ लेंगे ताकि आपको वर्डिंग नोट डाउन करने में परेशानी ना होगा। जहां आपको दिखने में दिक्कत होगा वहां हमारी बातों को सुन करके आप नोट डाउन कर लेंगे। माइक्रो का पहला चैप्टर है व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, दूसरा है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, तीसरा है उत्पादन तथा लागत, चौथा है आपका पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत और 5वां है सर बाजार संतुलन। गलती ना करेंगे क्योंकि अब ये खत्म हो गया है तो आप नए सिलेबस में अब अपनी तैयारी में इसको एकदम हटा ही देंगे। बहुत सारे बच्चों से एक बार हम आपको बता दें कि जिन बच्चों को हम पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दे दिए हैं उससे पहले हम आपको सिलेबस दिए थे पूरा। तो सिलेबस में से आप जो है 6वें चैप्टर को हटा लेंगे, फेयर कॉपी में ये कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इधर समष्टि का पहला चैप्टर है आपका समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, दूसरा है राष्ट्रीय आय का लेखांकन, तीसरा है मुद्रा और बैंकिंग, ठीक है, बैंकिंग हिंदी में भी अंग्रेजी में भी, चौथा है आपका आय और रोजगार के निर्धारण, 5वां है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था और 6ठा है खुली अर्थव्यवस्था। जो लोग अंग्रेजी में नोट डाउन करना चाहते हैं तो यहां से आप अंग्रेजी में भी नोट डाउन कर सकते हैं, ऐसे चला दे रहे हैं।